के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुतू कर दी। कैसे एक चोर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के को भारत के प्रधानमंत्री के साथ तुलना करके कब पूरे विश्व में बेइज्जत कर दिया, आपको पता तक नहीं चला। विदेश मंत्री मोदी जी, आपको पता तक नहीं चला कि तुम्हारी कब बेइज्जती हो गई। तमाम भाजपा का जो ये गठजोड़ चल रहा है, उनको पता नहीं चला कि विश्व पटल पर तुमने कितनी बड़ी बेइज्जती की। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री बेशक आज भाजपा से हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज हम लोग विपक्ष में, तो क्या हम इस चीज को देख पा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की तुलना पाकिस्तान प्रधानमंत्री से कर रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, तो तुम्हें लिहाज नहीं आ रही? विदेश मंत्री को देना नहीं चाहिए इस्तीफा? कर क्या रहे, चने भून रहे हैं क्या विदेश मंत्री? तुमको एक बार फोन लगा करके ये नहीं कहा गया कि तुम हमारे प्रधानमंत्री की तुलना कैसे कर रहे हो? ये नहीं कहा गया तुमको? क्यों नहीं कहा उन्होंने? कैसे आप देख पा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण जिस तरीके से 20-22 मिनट का आता है, उनमें जिस तरीके से पाकिस्तान को वो लगातार लताड़ते हुए नजर आते हैं, कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ट्रंप रुक नहीं रहे हैं। सबसे पहले आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब मोदी जी का भाषण आता है, कब आता है उनका भाषण? उससे आधा घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप का भाषण आ जाता है। उसके बाद मोदी जी जो है अपना भाषण करते हैं, उसके बाद जो है देश को संबोधित करते हैं। दूसरी बात, आज ये पहली बार नहीं हुआ कि अमेरिका सरपंच बन रहा है या पंच बन रहा है, अपनी चौधराहट दिखा रहा है। पहले भी ऐसा हुआ था, 1971 में भी अमेरिका ने ये करने की कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा जी ने उसको लताड़ दिया था बहुत अच्छे से, निक्सन को। ठीक है कि ये हमारे देश का मामला, इसमें दखलंदाजी बड़े देश बिल्कुल भी ना करें। और ये लताड़ तुम क्यों नहीं लगा रहे डोनाल्ड ट्रंप को? और भारत में तो जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, भारत में तो हवन हुए थे भैया, मोदी जी वोट मांगने के लिए गए थे। ठीक, उसके बावजूद भी आपकी कैसे मित्रता अफगानिस्तान है या कोई सा भी देश है, अगर मैं बात करूं दूसरे देशों की, अफगानिस्तान है और चाइना है, चाइना खुल करके सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने खुल करके सपोर्ट किया पाकिस्तान का, अफगानिस्तान ने खुल करके सपोर्ट किया पाकिस्तान का। वहीं जो हमारे देश, जिन्हें मोदी जी ये कहते हैं, विदेश मंत्री ये कहते हैं कि विश्व गुरु हमारा भारत बन गया और ये देश हमारे साथ है, तो वो खुल करके क्यों नहीं कह रहे कि हम भारत के साथ है? उनको कहना चाहिए, क्यों नहीं कह रहा? आज तक का रिकॉर्ड आप उठा करके देखिए, अमेरिका से आपको फायदा हुआ क्या? अब डोनाल्ड ट्रंप भारत से और पाकिस्तान से बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। दूसरी सबसे शर्म की बात है, अगर विदेश मंत्री को थोड़ी लिहाज शर्म आ रही हो तो वो इस्तीफा दे दे। क्या क्या शर्म की बात है? सऊदीया में जाकर के ये बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं, दोनों ही देशों के पास बड़े लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं। मतलब विश्व पटल पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की थू थू कर दी। कैसे एक चोर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के को भारत के प्रधानमंत्री के साथ तुलना करके कब पूरे विश्व में बेइज्जत कर दिया, आपको पता तक नहीं चला। विदेश मंत्री मोदी जी, आपको पता तक नहीं चला कि तुम्हारी कब बेइज्जती हो गई। तमाम भाजपा का जो ये गठजोड़ चल रहा है, उनको पता नहीं चला कि विश्व पटल पर तुमने कितनी बड़ी बेइज्जती की। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री बेशक आज भाजपा से हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज हम लोग विपक्ष में, तो क्या हम इस चीज को देख पा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की तुलना पाकिस्तान प्रधानमंत्री से कर रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, तो तुम्हें लिहाज नहीं आ रही? विदेश मंत्री को देना नहीं चाहिए इस्तीफा? कर क्या रहे, चने भून रहे हैं क्या विदेश मंत्री? तुमको एक बार फोन लगा करके ये नहीं कहा गया कि तुम हमारे प्रधानमंत्री की तुलना कैसे कर रहे हो? ये नहीं कहा गया तुमको? क्यों नहीं कहा उन्होंने? बताइए क्यों नहीं कहा? अच्छा मैम, इसको कैसे देख रही हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है कि कौन क्या कह रहा है वो तो छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भैया हमने जो है दोनों देशों तुम होते कौन हो मध्यस्थता कराने वाले? दूसरी बात, सर्वदलीय बैठक के लिए तमाम विपक्ष जोड़ लगा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि सर्वदलीय सत्र बुलाना चाहिए, आपको बैठक करनी चाहिए, पाकिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, किसी तीसरे के कहने से हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए या ये लागू नहीं करना चाहिए। तमाम विपक्ष इस बात को कह रहा है भाई। दूसरी बात, आप एक तीसरे की बात मान रहे हैं, अपने देश के नेताओं की बात नहीं मान रहे हैं। विपक्ष के अपने नेता, अपने सांसद जो जनप्रतिनिधि है, वो निधि है, वो चुन करके गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, उनकी बात आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा आदमी बैठा हुआ इतनी दूर से, समुद्र पल्ली पार से, तुम उसकी बात पे तुरंत एक्शन का रिएक्शन करा रहे हो। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने जो भाषण दिया, देश के नाम जो संबोधित किया, उसमें जो है सीज फायर का जिक्र करना चाहिए था, ट्रंप का भी जिक्र बिल्कुल करना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए था कि सीज फायर का आदेश तुमने माना कैसे, कैसे सेना को ये आदेश तुमने दिया था, कैसे सेना को तुमने रोकने के लिए कहा था, किस के बीच में ये मध्यस्थता हुई है, किसके बीच में ये चर्चा हुई है, किसके बीच में, और कब आपकी बात हो गई अमेरिका से फोन पे? मतलब तुम्हारे पास कोई देश का इतना बड़ा मामला हो जाए, जब तो तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सीज फायर रोकने के लिए किस टाइम रोका? आप ये देखिए, जब हम बिल्कुल बहुत करीब थे,
बहुत करीब सेना थी भारत की, उस टाइम पे रोक लगाया। क्यों लगाया? मामला क्या है? इतने सारे न्यूज़ पे, इतने सारे उस पे ये भी देखा जा रहा है अडानी जी का जो एक मुकदमा वहाँ पर है। एक सवाल है मेरा कि इतना सब कुछ हो रहा है और तमाम मीडिया में चल रहा है कि मोदी जी इस मसले को लेकर चुप क्यों हैं, क्यों नहीं सीज फायर को लेकर के, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, भैया हमने मध्यस्थता करी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को खारिज किया क्या? नहीं किया। एक बार भी, जब 3 दिन से यही मसला चल रहा है, सीज फायर का मामला चल रहा है, एक बार भी क्या प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि मैं नेतृत्व करने वाला हूं भारत का और भारत ने मुझ पे भरोसा किया, तीसरी बार मुझे प्रधानमंत्री बनाया भारत की जनता ने और हम सीज फायर का उल्लंघन करते हैं? अरे एक बार करके तो देखते। देश के सैनिक तुम्हारी क्या वाहवाही करते, हम लोग तुम्हारी क्या वाहवाही करते? करते नहीं करते। तो क्या लगता है कि उनकी ये कोई कूटनीति है या फिर जो है? देखिए, ये जो भी नीति है, बस हम लोग इतना जानते हैं कि देश के खिलाफ ये नीति है, देश की जनता के खिलाफ ये नीति है, देश का मान सम्मान के खिलाफ ये नीति है, जिसको आज मोदी जी और भाजपा कर रही है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो अमेरिका वहां से वाहवाही लूटने काम कर रहा है उसमें मोदी जी को दखल अंदाजी देनी? बिल्कुल करनी चाहिए, उन्हें खारिज करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये हमारे देश का मामला है। अमेरिका का खाते हैं क्या हम लोग? 145 करोड़ की भारत की आबादी है, चने चबाने का काम भारत की जनता ने किया हुआ है, भारत की सरकार ने किया हुआ है, इंदिरा गांधी जी ने किया। आज तुमसे सुना नहीं जाता। आज देश की जनता इंदिरा गांधी को याद कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बसाया। भारत है ये, भारत में जो भावनाओं की बड़ी कदर की जाती है, ठीक है। आज लोग सवाल कर रहे हैं, इंदिरा जी ने 93,000 सैनिकों को छोड़ा था। अरे उनका स्वाभिमान, उनका सम्मान, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के सामने झुक रहा था। तो क्या आपको भी ये लगता है कि जिस हिसाब से ट्रंप साहब जिस तरीके से खुलेआम देश के सामने जिस तरीके से बयानबाजियां दे रहे हैं, जो है समझौते कराने की, जो मध्यस्थता करने की जो बात बार बार स्वीकार रहे हैं, क्या लगता है कि मोदी जी को भी जो है आकर के इस बात को जवाब देना चाहिए? बिल्कुल जवाब देना चाहिए। आप आधा आधा घंटे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपने सीज फायर कराया? क्यों, किसके कहने से कराया आपने? अमेरिका एक ट्वीट कर रहा है, वीडियो कर रहा है, इतने तुम लोग घबरा गए। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारी भरकम दबाव महसूस कर रहे हैं, तभी किया ना। बताइए, ना कोई सर्वदलीय बैठक, ना भारत के नेताओं से, ना विपक्ष से, और अपनी मर्जी से जो है आपने सीज फायर का आदेश कर दिया। बताइए क्यों? तो इसका मतलब भारी भरकम दबाव में है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम नेतृत्व। हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं दबाव महसूस कर रहे हैं शायद। क्या कहेंगे और हम? माफ़ कीजिएगा, मेरे शब्द थोड़े ख़राब हैं, बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ़ होने वाली है। तो जो तकलीफ़ की बात है, उस तकलीफ़ को आप महसूस करिए कि आज देश का एक एक नागरिक इस फैसले से, अमेरिका के चौधराहट दिखाने से कितनी तकलीफ़ में, ये एक सच्चा देश का नागरिक ही समझ सकता है। जो कुर्सियों के लालची नेता हैं वो नहीं समझ सकता। चलिए, देखिए हमारे साथ पुनः पंडित जी मौजूद हैं, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। अब नई खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक लगातार जो है बयानात दे रहे हैं। करिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दो देशों के बीच, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जो लगा है उनकी वजह से लगा है, उनकी सरकार की वजह से लगाया गया है। और साफ तौर पर जो दबाव बनाया गया वो जो है व्यापार को लेकर के दबाव बनाया गया कि अगर आप रोकते हैं तो हम व्यापार करेंगे, वरना हम व्यापार नहीं करेंगे। दरअसल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या लगता है कि मोदी जी को उनके बयानों का जवाब जो है देना चाहिए, और देना चाहिए तो किस तरीके से देना चाहिए? क्या जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की भी मौजूदगी होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम विशेष सत्र तो बुलाना ही चाहिए, जिसपे देश के सामने या फिर जो भी नेतृत्व है उनके सामने ये पूरी रणनीति बन सके कि भैया अब आगे क्या कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।